जय हिंद। मेरा नाम जयश्री वीरांगना देवी, पिता श्री ओम प्रकाश गौंड, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सहप्रभ टौनी 6 से 12, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश, कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं अंतर्राष्ट्रीय संस्कार दिवस पर के मंच पर आप सभी को प्रणाम प्रेषित करती हूँ एवं मंच के संस्थापक श्री डॉक्टर तरार सर जी को नमन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे संस्कार दिवस पर अपने विचार रखने का सुअवसर प्रदान किया। मैं भारत की साहसी वीरांगना रानी दुर्गावती के जीवन परिचय के बारे में अपने विचार रखना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार हैं। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चंदेल राजा कीर्ति से चंदेल के यहाँ हुआ था। इनका जन्म दुर्गाष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया। रानी दुर्गावती अपने नाम के अनुरूप ही तेज, शौर्य, साहसी, वीरता और सुंदरता के कारण उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई थी। रानी दुर्गावती बचपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में रुचि रखती थी। रानी दुर्गावती ने अपने पिता के साथ घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी आदि कलाएं सीखीं। 1542 में रानी दुर्गावती का विवाह गौंड राजा संग्राम शाह के पुत्र राजा दलपत शाह के साथ हुआ। मध्य प्रदेश में रहने वाले गौंड वंश 4 राज्यों पर राज्य करते थे। मंडला, देवास, चंदा और केरल थे। दलपत शाह का अधिकार मंडला पर था। रानी दुर्गावती ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। वीर नारायण अभी कुछ ही वर्ष का हुआ था कि उनके पिता की मृत्यु हो गई। गोंडवाना राज्य 3 ओर से मुस्लिमों राज्यों से घिरा हुआ था। पश्चिम में था निमाड़, मालवा का शुजा खां सूरी और दक्षिण में खानदेश का मुसलमान और पूर्व में अफगान। तीनों ने असहाय राज्य पर हमले करना जारी कर दिए, लेकिन रानी दुर्गावती जरा भी नहीं कतराई। उस समय रानी दुर्गावती का राज्य मालवा और रीवा की सीमा छूने लगा था। रीवा आसफ खां के अधीन था और मालवा अकबर को पालने वाली मां अहम अंगा के पुत्र अधम खान के अधीन था। आसफ खां ने रानी दुर्गावती के खिलाफ अकबर को बहुत उकसाया और अकबर भी उनकी बातों में आकर रानी दुर्गावती के राज्य को हड़प कर रानी को अपने रनवासी की शोभा बनाना चाहता था। अकबर ने लड़ाई शुरू करने के लिए रानी को एक पत्र लिखा। उसमें उसने रानी के प्रिय हाथी सरमन और विश्वास पात्र वजीर आधार शाह को अपने पास भेजने के लिए कहा। इस पर रानी ने यह मांग अस्वीकार कर दी। अकबर ने आसफ खां को मंडला पर हमला करने का आदेश दिया। रानी दुर्गावती के एक दीवान ने बताया कि मुगल सेना की ताकत के मुकाबले हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन रानी ने कहा कि शर्मनाक जीवन जीने से तो अच्छा ही है कि सम्मान से मरना बेहतर होगा। फिर उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया और उनके बीच युद्ध छिड़ गया। रानी दुर्गावती ने अकबर की सेना को 3 बार वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। सन 1564 में आसफ खां ने फिर से रानी दुर्गावती के राज्य पर हमला करने का निर्णय लिया। रानी ने भी अपने सलाहकारों के साथ रणनीतियां बनाना शुरू कर दी। रानी दुश्मनों पर रात में हमला करना चाहती थी, क्योंकि उस समय लोग आराम से रात में रहते थे, लेकिन उनके एक सहयोगी ने उनका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। सुबह आसफ खां ने बड़ी बड़ी तोपों को तैनात किया था। रानी दुर्गावती अपने हाथी सरमन पर सवार होकर लड़ाई के लिए आई। उनका बेटा वीर नारायण भी इस लड़ाई में शामिल था। वे युद्ध में घायल हो चुकी थी और एक सुरक्षित जगह पर जा पहुंची। इस लड़ाई में उनके बेटे वीर नारायण गंभीरता से घायल हो चुके थे। तब रानी ने विचलित न होते हुए अपने सैनिक से वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने को कहा और वे फिर से युद्ध करने लगी। रानी दुर्गावती मुगल सेना से युद्ध करते करते बहुत ही बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। लड़ाई के दौरान एक तीर उनके कान के पास से
से गुजरा और एक तीर ने उनकी आंख को भेद दिया। उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाते हुए कहा कि मेरा अंतिम समय आ चुका है, या मैं इनके हाथों नहीं मरना चाहती, तुम ही मुझे मार दो। लेकिन उसने अपनी रानी को मारना सही नहीं समझा, इसीलिए रानी ने अपनी कटार निकालकर खुद ही अपने सीने में घोंप ली और इस तरह वे शहीद हो गईं। रानी दुर्गावती ने हमारे जबलपुर में 52 ताल तलाइयों का निर्माण करवाया, जिस पर उनने खुद के नाम पर रानी ताल और अपनी सहेली के नाम पर चेरी ताल और अपने बाजीर आधार शाह के नाम पर आधार ताल का निर्माण करवाया और उनके नाम पर हमारे जबलपुर के महाविद्यालय का नाम रानी दुर्गावती महाविद्यालय रखा गया। हमारे भारत देश की वीरांगना इस तरह रानी दुर्गावती जैसी थी। नहीं युद्ध से पीछे हटेगी हो, नहीं युद्ध से पीछे हटेगी, कुर्बानी बेजान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम। विजय पताका लहरानी अब रणभूमि में आई है, मातृभूमि की रक्षा करने यह तलवार उठाई है। भारत माँ की लाज बचाने हो, भारत माँ की लाज बचाने आई घड़ी बलिदान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। आसमान हो या धरती पर जो भी नजर गड़ाएगा, भारत की नारी से छुपकर दुश्मन भाग न पाएगा। आसमान हो या धरती पर जो भी नजर गड़ाएगा, भारत की नारी से छुपकर दुश्मन भाग न पाएगा। सीमाओं की रक्षा करने हो, सीमाओं की रक्षा करने मन में अपने ठान ली, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। इस मिट्टी पर जन्म लिया है और इस पर मर जाना है, ये बेनाम कर्ज धरती का एक दिन पड़े चुकाना है। इस मिट्टी पर जन्म लिया है और इस पर मर जाना है, ये बेनाम कर्ज धरती का एक दिन पड़े चुकाना है। नारी को कमजोर न समझो हो, नारी को कमजोर न समझो, ये है रतन खदान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की, बेटी हिंदुस्तान की, ये बेटी हिंदुस्तान की। जय हिंद, जय भारत।